श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए राशिफल वीडियो के साथ और आज की राशिफल वीडियो है मिथुन राशि अप्रैल महीने का राशिफल। मिथुन राशि के लोगों के लिए अप्रैल महीने का राशिफल कैसा रहेगा और क्या क्या बदलाव लेकर आएगा। मिथुन राशि के लोगों के लिए यह महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपके दसम भाव में राहु, सूर्य, शुक्र उपस्थित रहेंगे। यहाँ राहु और सूर्य ग्रहण दोष निर्मित करेंगे, जो आपके करियर के लिए ज्यादा अनुकूल स्थिति नहीं है। इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी, अन्यथा कार्य क्षेत्र में मुसीबतें बढ़ सकती हैं। देवगुरु बृहस्पति वक्री बुध महाराज के साथ आपके एकादश भाव में रहकर आमदनी को बढ़ाने में मुख्य योगदान देंगे। लेकिन 9 अप्रैल को बुध महाराज की वक्री अवस्था में आपके दसम भाव में आ जाएंगे, जिससे कार्य क्षेत्र की मुश्किलें और पारिवारिक जीवन में असंतोष बढ़ जाएगा। पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है। आपको किसी से भी कहासुनी करने या झगड़ा करने से बचना चाहिए, क्योंकि हाथापाई की नौबत आ सकती है। इससे बचने के लिए खुद को शांत रखें और वाद विवाद को बढ़ने से रोकें। वैवाहिक जीवन के लिए यह महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। यदि आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो आपको उनमें मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। आपके बीच प्रेम की भावना तो रहेगी, लेकिन बाहरी तौर पर आप एक दूसरे को समझ पाने में कुछ परेशानियां महसूस करेंगे। यदि आप विदेश जाने का सपना पाले हैं तो आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा और करनी पड़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलने से आपके कार्यों में सफलता मिलेगी और आप फूले नहीं समाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। मिथुन राशि के करियर कार्य क्षेत्र की बात करें तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में राहु महाराज और सूर्य निकटतम अंशों में होंगे, जिससे राहु सूर्य ग्रहण दोष बनेगा। इसके साथ ही शुक्र भी वहीं पर विराजमान रहेंगे और 9 अप्रैल को वक्री अवस्था में बुध महाराज भी और उसके बाद 23 अप्रैल को मंगल महाराज भी दसम भाव में आ जाएंगे। इन स्थितियों के अनुसार आपको अपने कार्य क्षेत्र में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपके काम को तवज्जो कम मिले और आपको हीन भावना का शिकार होना पड़े, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी और अपने काम पर फोकस बनाए रखना है। लेकिन उसी के दम पर आप आगे बढ़ते जाएंगे। हालांकि इस दौरान एक प्रसन्नता की बात यह होगी कि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके लिए अनुकूल बने रहेंगे, जिसकी बदौलत आपको कार्य क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपने आप को बेहतर बनाने में सफलता मिलेगी और चुनौतियों से बाहर निकलने में आप सफल बन पाएंगे। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज के 9वें भाव में होने से कठिन संघर्ष के बाद आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। जहां तक व्यापार करने वाले व्यक्तियों का सवाल है तो आपको महीने की शुरुआत से ही अपने व्यापार में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करनी चाहिए और आपका प्रदर्शन दिन ब दिन सुधरता जाएगा, जिससे आपके व्यापार की गतिशीलता भी बढ़ेगी और व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। आपको कुछ महत्वपूर्ण रसूखदार और उम्रदराज लोगों का सहयोग मिल सकता है, जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। उनके साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और अपने व्यापार में उन्नति होती हुई महसूस करेंगे। मिथुन राशि की आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में बृहस्पति और बुध एकादश भाव में रहेंगे और 9वें भाव में बैठे शनि महाराज की दृष्टि भी आपके एकादश भाव पर रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। देवगुरु बृहस्पति जो पूरे महीने इसी भाव में बने रहेंगे,
जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुंदर इजाफा होने की संभावना है। हालांकि ग्रहों के प्रभाव के कारण कार्य क्षेत्र में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपकी आमदनी प्रभावित हो सकती है। लेकिन आप यदि प्रयास करेंगे तो अपने काम से अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार में प्रबल लाभ के योग बनेंगे और महीने के उत्तरार्ध में सरकारी क्षेत्र से प्रबल लाभ प्राप्त हो सकता है। मिथुन राशि के स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये महीना मिश्रित परिणाम देने वाला है। नवम भाव में मंगल और शनि एक साथ विराजमान होने से दसम भाव में राहु, सूर्य और शुक्र की उपस्थिति होने के कारण शारीरिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको जंघों में और पिंडलियों में दर्द या किसी भी प्रकार की चोट लगने की संभावना बन सकती है। कमर में दर्द भी आपको परेशान कर सकती है। इसलिए काम के बीच बीच कुछ आराम के लिए भी समय निकालें, जिससे शारीरिक थकान से बचा जा सके और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में इसमें कुछ हद तक आपको सफलता भी मिल सकती है, लेकिन 23 अप्रैल से महीने के अंत तक आपको अपने रक्तचाप का भी ध्यान रखना चाहिए, जो कि अनियमित होने की संभावना है। स्वास्थ्य पर नजर बनाकर रखेंगे तो अच्छा स्वास्थ्य बना पाएंगे, क्योंकि सावधानी में ही बचाव है। और मिथुन राशि के प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो यदि आप किसी से प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। बुध और बृहस्पति पंचम भाव को देखेंगे, अपनी संप्रेषण कला का पूरा लाभ उठाएंगे और अपने दिल को अपने प्रियतम के सामने खोल कर रख देंगे। अपनी हर भावना को उनके साथ साझा करेंगे, जिससे उन पर बहुत ही ज्यादा अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और वो दिल से आपको प्यार करने लगेंगे। लेकिन 23 अप्रैल से मंगल के दसम भाव में आकर पंचम भाव पर दृष्टि डालने से प्रेम संबंधों में कुछ टकराव की स्थिति भी बन सकती है। आप दोनों के बीच सब कुछ सही होने के बावजूद भी उग्रता बढ़ने और बार बार लड़ाई होने की नौबत आ सकती है। इसलिए थोड़ा धैर्य रखें और अपने रिश्ते को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई बातों को नजरअंदाज करना सीखें। इसी से आप इन समस्याओं से बच पाएंगे। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो आपके लिए यह महीना बहुत बढ़िया रहेगा। महीने की शुरुआत में ही आपको अपने जीवन साथी को कोई बढ़िया लाभ मिल सकता है और वह आपके काम में भी आ सकता है। यदि आप उनके नाम से या उनके साथ मिलकर कोई व्यवसाय करते हैं तो यह महीना आपको और भी अधिक लाभ प्रदान करेगा। आपके सामाजिक दायरे में बढ़ोतरी होगी और आपके जीवन साथी आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे। इससे आप दोनों के बीच का रिश्ता बहुत ज्यादा परिपक्व यानी बहुत ज्यादा मजबूत और अपनी जिम्मेदारियों को भली प्रकार से निभाएंगे। मिथुन राशि के पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक तौर पर उथल पुथल से भरा रहने वाला है। दसम भाव में राहु, सूर्य, शुक्र और चतुर्थ भाव में केतु की उपस्थिति होने के कारण 9 तारीख से वक्री बुध के भी दसम भाव में आकर सभी ग्रहों के चतुर्थ को देखने के कारण पारिवारिक जीवन में तनाव अपने चरम पर हो सकता है। आपके पिता को स्वास्थ्य समस्याएं बार बार परेशान कर सकती हैं और उसके लिए आप भी चिंतित होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें अस्पताल भी लेकर जाना पड़े। इसलिए अपनी तरफ से सावधानी रखें और उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए रखें। 9 अप्रैल को वक्री बुध के भी दसम भाव में आकर चतुर्थ को देखने से पारिवारिक जुबानी जंग बढ़ने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। आपसी विचारों में मतभेद के कारण परिवार में जुबानी जंग हो सकती है। एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा सकता है। 23 अप्रैल को मंगल के भी दसम भाव में आ जाने से यह स्थिति और विकराल हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि कुछ समय के लिए सबसे नियंत्रण में रहकर बात की जाए अथवा कुछ समय के लिए घर से दूर रहकर कुछ समय बिताया जाए ताकि मानसिक शांति प्राप्त हो सके। और भाई बहनों का सहयोगात्मक रवैया, जब महीने के उत्तरार्ध में सूर्य देव जी 13 तारीख को मेष राशि में चले जाएंगे, तब आपको दिखाई देगा और उनकी सहायता से आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।
मिथुन राशि के व्यक्तियों को इस महीने में कुछ उपाय करने हैं। आपको कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी होगी और बुधवार के दिन नाग केसर का पौधा लगाएं। मंगलवार के दिन लाल अनार किसी मंदिर में रखकर आएं। प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की उपासना करें और श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। और आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले राशिफल वीडियो के साथ। धन्यवाद।